बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ है वेजिटेबल चिकन पास्ता। इसमें ये होता है कि सब्जियां भी ऐड हो जाती हैं। जो लोग सब्जियां ऐसे नहीं खाते हैं, नहीं पसंद करते हैं, वो पास्ते के अंदर खा लेते हैं। बच्चे जो है वो भी शौक़ से खा लेते हैं पास्ता। वैसे बच्चों की होती है कि उन्होंने सब्जियां नहीं खानी। अब इसके लिए लिया मैंने बोनलेस चिकन लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ केजी, और इसको मैंने अभी रख दिया है उबलने के लिए। और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा काला नमक डाला है। हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं। और उसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है मैंने डाले हैं सिरके के। सिरके से ये होता है कि जो चिकन उबल रहा होता है उसका टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है। उसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला था, थोड़ा सा नमक मैंने डाला था। अब दूसरी तरफ मैंने रख दिए पानी, और 2 पैकेट मैंने लिए पास्ते के, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ। आपने अगर कम या ज़्यादा क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से करनी है तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने 2 पैकेट लिए हैं पास्ते के लिए हैं, इसलिए मैंने वेजिटेबल भी ज़्यादा ली हैं, और उसके हिसाब से मैंने चिकन जो है वो भी तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही है, मेरा बोनलेस है। इसके लिए मैंने पानी रखा था। पानी जब उबला तो उसके अंदर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून मैंने डाले थे ऑयल के, और उसके अंदर जब सही उबला तो मैंने उसके अंदर 2 पास्ते के पैकेट मैंने डाल दिए। अब दूसरी तरफ मैंने सारी जो है सब्जियां उनको काट के रखा हुआ है। चिकन जो है उसको भी मैंने निकाल के रेशे कर लिए हैं। अब ये जो है आधा जो किलो है ये मैंने गाजर लिया है। गाजर को मैंने लंबा ही काटा है, क्योंकि मैंने पास्ते के हिसाब से इसकी कटिंग की है। अब ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उस ऑयल के अंदर मैंने गाजर डाल दिया। गाजर जो है थोड़ी सख्त होती है और टाइम ज़्यादा लेती है, इसलिए थोड़े से उसको मैंने पकाया, सोते किया। बहुत ज़्यादा भी सब्जियों को नहीं पकाना, ताकि उनका जो है ना क्रंचीपन वो रहे, उसमें मज़ा आता है दांतों में। जब सब्जियां जो हैं वो चबाते हैं तो उसमें ना टेस्ट उनका बड़ा मज़े का होता है। अब मैंने गाजर के अंदर ही मैंने चिकन को ऐड कर दिए है, क्योंकि चिकन मेरा उबला हुआ है, अच्छी तरह से उबाल के मैंने रख दिया था, रेशे बना लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने डाली है हाफ़ केजी जो है, आधा किलो जो है मैंने इसमें शिमला डाली है, और उसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा कर सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला था, और 2 टेबल स्पून बड़े वाले भर के मैंने डाले हैं काली मिर्च। अब इसमें यह है कि काली मिर्च भी मैंने उसी हिसाब से डाली है, क्योंकि रमज़ान है तो फिर उसमें ये होता है कि ज़्यादा स्पाइसी भी जो मैदा ख़राब कर देता है। इसमें अगर बाकी भी जो भी इसमें चिली सॉस जाएगी और दूसरी चीज़ें जाएंगी, तो इसलिए मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है भर के मैंने डाली है काली मिर्च। अब जो मटर थे, मटर मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। अब मटरों को मैंने निकाला है, हल्का सा मैंने उनको बॉयल दिया है, ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि ये वेजिटेबल जो है ये सारी ज़्यादा नहीं पकानी है, इसीलिए पास्ते का टेस्ट जो है बहुत अच्छे से रहेगा, क्रंची रहेगा। अब इसके अंदर मैंने 2 कप जो है वो बंद गोभी के मैंने ऐड कर दिए हैं, जो मैंने काट के रखी हुई ये थी वो मैंने ऐड कर दिया। वो लास्ट पे आपने ऐड करनी है, ताकि उसका क्रंचीपन रहे। वो जो उसको ज़्यादा पकाना नहीं है, गोभी को शिमला को ज़्यादा नहीं पकाना, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इतना सा कि उनका पानी जो है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और इसी के अंदर मैंने डाल दिया। अब ये देखें कि मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें भर के डाले सिरके के। सिरके से ये होता है थोड़ी सी खटास आती है, इसका टेस्ट अच्छा बन जाता है। अब ये 4 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डालने हैं सोया सॉस के। सोया सॉस का भी जो है टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है, और वो अच्छा भी होता है, खाने में लज्जत भी उसकी ज़्यादा आती है। अब ये जो है ना चिली सॉस जो है ये मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने डाली है। आप इसमें थोड़ी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो है सब्जियों का इन चीज़ों का मसला होता है कि वो कैसी हैं। ये वो ऑयस्टर सॉस मैंने डाली है जो है मैंने 2 चम्मच डाली है। ये थोड़ी खट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना, ताकि बाज़ बच्चों के गले वगैरह ख़राब ना हो, कुछ ना हो। इसको आपने क्वांटिटी ही कम ही रखनी है, ना डालें तब भी कोई मसला नहीं है, इसको ना ही डालें तो बच्चे अगर खाना है, अगर डालना चाहते हैं डाल दें, टेस्ट अच्छा बनता है। मगर इस हिसाब से थोड़ा सा अब ये जो है पास्ता, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल के 2 टेबल स्पून मैंने इसको ऑयल डाला था। जब ये इसको निकाल के मैंने छलनी में डाला, इसका पानी सारा रिमूव किया है, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था, क्योंकि जब ऑयल लगाते हैं तो पास्ता जो है वो या मैक्रोनी ये जुड़ते नहीं हैं, ये इसी तरह खिले खिले रहते हैं और जुड़ते नहीं हैं। अब मैंने इसमें सारी वेजिटेबल जो थी वो इसके अंदर मैंने मिक्स कर दी हैं।
उसके ऊपर से मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने भर के इसमें केचप के डाले हैं। अब इस सब को अच्छे से मिक्स करना है और ये मेरा पास्ता मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़ेदार पास्ता है, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। मेरी वीडियो